क्या होता है कि अगर ये लगातार चलता रहे तो हमारी स्किन पर इसका असर बहुत जल्दी, बहुत तेजी से दिखता रहता है। जैसे आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसकी वजह से कचरा बन रहा है ना, टॉक्सिन्स बन रहे हैं, और ये अगर इकट्ठे होते चले जाएं तो फिर समस्या आएगी। और हमारे शरीर में बहुत स्मार्ट मैकेनिज्म है, और ये कचरा नेचुरली हम साफ करते रहते हैं, हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कचरा अगर आपके शरीर में आना शुरू होता है ना, तो फिर हम इसे साफ नहीं कर पाते, हमारे शरीर से ये टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, और ये कंसिस्टेंटली हमारे शरीर में बन रहे हैं। तो जो कोशिकाएं बन रही हैं हमारे शरीर में, उनको ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जो टॉक्सिन्स हैं ये आपकी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और जो डेड सेल्स बनती हैं ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और हम कई बार इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, और इसकी वजह से फिर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी एक चेन रिएक्शन हमारे शरीर में शुरू हो जाती है, और ये हमारी उम्र को बढ़ाना शुरू कर देती है। और कई बार फिर जब हम सुबह उठते हैं और आईने के सामने आते हैं, तब लगता है यार बुढ़ापा आ गया है ना, आपकी स्किन में अरे ये रिंकल्स आ गए। तो ये चीज आपको स्ट्रेस देती है, इससे टेंशन शुरू हो जाती है, और लगता है यार हमारा जो बुढ़ापा है वो बहुत तेजी से आ रहा है। तो देखो, अब हमें वो पावरफुल फॉर्मूला समझना है जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, और वो पावरफुल फॉर्मूला है एंटीऑक्सीडेंट। हम कई बार इस हमारे इस सेहत की पाठशाला में एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर चर्चा करते आए हैं, और एंटीऑक्सीडेंट वो हीरो है जो आपकी स्किन का दुश्मन है, स्किन की आपकी एजिंग का जो दुश्मन है ऑक्सीडेंट, उसको खत्म करने वाला है ना। तो आपके जो स्किन का सबसे अच्छा दोस्त है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और आपका दुश्मन है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो अब हमें ये समझना है कि इसे हम कैसे मैनेज करेंगे, इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए वो समझ लीजिए। तो पहली चीज ये है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है उसको हमें कम करना है, और हमें जो सनलाइट में हम निकलते हैं उसमें अनावश्यक रूप से अननेसेसरीली हमें नहीं निकलना चाहिए। और कई बार हम तो ये कहते हैं कि हमें सूरज की रोशनी में एक्सपोजर जरूर देना चाहिए, लेकिन समझना ये है कि कब हमें सूरज की रोशनी में एक्सपोजर लेना चाहिए, है ना, और कब नहीं लेना चाहिए। अगर ये चीज हम समझ लेते हैं तो हम जो सूरज की रोशनी से जो हेल्दी विटामिन डी आ रही है, इसके अलावा हेल्दी जो रेज आपको बेनिफिट दे सकती हैं आपकी स्किन को, वो आप कर सकते हैं। तो सुबह के जो पहले 2 घंटे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, सुबह के पहले जो 2 घंटे हैं वो आपकी सेहत के लिए सूरज की रोशनी में एक्सपोजर होना वो लाभदायक है। 10-11 बजे से 4 बजे के बीच में सनलाइट का एक्सपोजर, इससे हमें बचें, क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, और ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, यहां तक कि इससे कैंसर भी हो सकता है स्किन का। तो हम 10 से 4 का जो टाइम है इसमें सनलाइट में एक्सपोज होने से बचें। और उसकी वजह यह है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उन उनसे आरओज बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और ये क्या करते हैं, ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पिगमेंट होता है मेलानिन, और ये एक्चुअली आपकी स्किन को डार्क बनाता है। तो मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो इसलिए हमें जो सनलाइट है उसमें 10 से 4 के बीच में एक्सपोज नहीं करना है ना। तो पहली बात हम ये समझ गए कि हमें फालतू में सूरज की रोशनी में नहीं जाना है 10 से 11 के बीच में। तो ये सनलाइट एक्सपोजर ये मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो हमें इसे रोकना है, और इसकी वजह से स्किन पर स्पॉट्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, और फिर वो जो फीलिंग आती है ना कि यार ये कलर डार्क हो रहा है, और इसकी वजह से
ये समस्या होती है। दूसरा दूसरा है, आजकल देखो पोल्यूशन बहुत हो रहा है और इससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आ रहे हैं। पोल्यूशन से बचना है, जितना जितना आप पोल्यूशन से बचेंगे आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी रहेगी। तीसरा है, आपकी जो स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन की हेल्थ में, है ना। ब्यूटी स्लीप बोलते हैं। आप अगर अच्छे से सोते हैं तो ये ब्यूटी स्लीप मानी जाती है, यानी आपकी सुंदरता को निखारने में आपकी नींद बहुत रोल प्ले करती है। आप एक बार देख लो एक्सपीरियंस करके, आप अगर 2 बजे रात तक नहीं सोओगे तो आपको सुबह अपनी स्किन पर उसका इफेक्ट जरूर दिखेगा। लेकिन यदि आप 10-11 बजे आराम से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आपकी 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद अगर आप पूरी कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन की हेल्थ को और आपके एजिंग के प्रोसेस को मैनेज करता है। तो एक तो ये कि स्लीपिंग स्लीपिंग ऑन टाइम, स्लीपिंग वेल, और इफ नीडेड आफ्टरनून नैप लेना। अगर आपको जरूरी लगता है तो आप दिन में 10-15 मिनट की नैप भी ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी जो नींद है वो कैसी आप ले रहे हैं। इसके अलावा देखो, जो स्मोकिंग है, कुछ लोग क्या है अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, ये भी आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है ना। तो ये बात है। कुछ लोग इस तरह का अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आप डिसीजन कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है ना। तीसरे चौथा चीज है एक्सेसिव शुगर। और देखो बार बार हम बोलते हैं कि शुगर को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, और खास तौर पर जो रिफाइंड सफेद शुगर है इससे बचना है। और इससे बचेंगे तो आपकी स्किन है वो हेल्दी रहेगी, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो आराम से इसमें चलेगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जो पैक्ड फूड है, जो जिसके अंदर बहुत सारा ट्रांस फैट है, इस तरह की चीजें अगर आप लेते हैं तो ये आपकी स्किन का दुश्मन है ना। तो ये आपका जो आपकी त्वचा का दुश्मन है, तो इससे आप बचो साहब, है ना। इसके अलावा सुबह जब आप देखते हैं और आपको लगता है यार आपकी जो स्किन है ना, आप पहले से बूढ़े दिख रहे हैं, थोड़ा सा पिंपल आ गया, तो ऐसी स्ट्रेस मत लो साहब। अपने चेहरे पर और भी चीजें हैं, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है इसको देखो ना। आपके चेहरे पर अगर बाल है तो बालों को देखो, है ना। आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है इसको महसूस करो। कहीं एक पिंपल आ गया, आप उस एक गलत चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर, तो ऐसा मत करो। हमारे पास जो अच्छाइयां हैं उनके ऊपर फोकस करो, और ऐसा कहा जाता है जहां आपका फोकस जाएगा वैसी ही चीजें आपके साथ होने लगेंगी। तो अच्छी चीज पर फोकस करो, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है इस पर फोकस करो, तो एक बार स्माइल करेंगे, है ना। तो खामियों को छोड़ो, खामियों को हम ओवरकम कर लेंगे, लेकिन अच्छाइयां हैं उनको एक्सपोज करो, है ना। तो ये है। अभी तक हमने ये समझा कि हम एक तो सनलाइट में एक्सपोजर नहीं लेंगे, है ना। आपकी नींद है वो अच्छी से होनी चाहिए। आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कीजिए, मेडिटेशन वगैरह ये सुबह के समय में आप 2 घंटे का जब एक्सपोजर ले रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए। अननेसेसरीली आपको जो पोल्यूशन वाली जगह है उनमें नहीं जाना है, बचना है, स्मोकिंग वगैरह से बचना है। अब बात आती है आप अपनी डाइट में क्या ऐड करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, और मजेदार बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप अपने कोच से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जो सेल एक्टिवेटर है वो कितना गजब का एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड कराता है। तो डाइट में आप क्या ऐड कर सकते हैं? हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बेरीज में, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये इंडिया में अवेलेबल सामान्य रूप से नहीं होते हैं, तो इनको तो छोड़ दो। लेकिन हमें क्या बेरीज मिल सकते हैं उनमें, जैसे जामुन है, अभी सीजन नहीं है, लेकिन इस समय में जो सीजन है वो है आंवले का। आंवले को अपनी डाइट में ऐड करो, 1 से 2 आंवला हर दिन यूज करो। विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हुए हैं, और ये एक चमत्कारी फल है एक तरह से।
तो आप आंवले को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो इसके बहुत शानदार इफेक्ट आपकी स्किन पर आने वाले हैं, है ना। तो इसके अलावा दूसरी चीज है, आपको नट्स यूज करने हैं, सीड्स यूज करने हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, अलसी है, चिया सीड्स है। इनको आप ऐड करेंगे। ये सुपर फूड्स है एक्चुअली, चिया सीड्स है, ये चीजें सुपर फूड्स है और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 भी होता है और हेल्दी स्किन के लिए तो ओमेगा 3 बहुत अच्छी चीज है ना। तीसरी चीज, आप फ्रूट्स में क्या ऐड कर सकते हैं, तो फ्रूट्स में जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज है ना, ऑरेंज है, आप इसे ऐड कर सकते हैं, नींबू ऐड कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही सही। इसके अलावा देखो, ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर को आप अपने डाइट में जरूर ऐड करो। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये आपकी त्वचा के लिए लाभदायक है। सब्जियों में क्या ऐड कर सकते हैं, तो जो क्रूसीफर सब्जी है, जैसे आप कहें तो गोभी है, पत्ता गोभी है ना, ब्रोकली अगर कहीं मिलता है तो जो इस तरह की सब्जियां हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना, ये काफी अच्छी, इनके अंदर एसिड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, आयरन होता है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा हल्दी, है ना, हल्दी तो एक तरह से गजब की ही चीज है, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसकी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है, ये आपकी जो सूजन आ जाती है उसको भी मदद करता है। सो यू हैव टर्मरिक जिसके अंदर करक्यूमिन है ना, करक्यूमिन इसके अंदर जो पदार्थ है वो बहुत अच्छा है और आप अपना जो एनर्जी ड्रिंक है ये यूज कर सकते हैं, है ना। ये एनर्जी ड्रिंक आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करेगा, है ना। और ये एक्चुअली टॉक्सिन को रिलीज करता है, तो इसलिए आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में इसका बहुत गजब का रोल है। इसके अलावा टमाटर, है ना, टमाटर के अंदर क्या होता है, लाइकोपिन होता है। ये जो लाल कलर होता है लाइकोपिन की वजह से होता है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है। इसके अलावा शिमला मिर्च आप ले सकते हैं, अलग अलग किस्म की जो मिर्ची यहाँ है, शिमला मिर्च की पीली, हरी, लाल जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अनार आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा लहसुन, लहसुन के अंदर होता है एलिसिन और ये एलिसिन आपकी काफी गजब की इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और अच्छा एक फाइटो न्यूट्रिएंट है। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर हम डेली बेसिस पर फाइटो न्यूट्रिएंट्स को हमारी डाइट में शामिल करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां इनको ऐड करते हैं, आपकी जो सलाद की प्लेट है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। और ये जो कलर्स है ना, एक्चुअली प्रकृति ने कितनी गजब की व्यवस्था बनाई है कि ये जो अलग अलग कलर हैं, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, तो ये सब एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट हैं, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए बनाए थे, हमारे लिए काम आ रहे हैं। तो इनको हम अगर अपनी रेगुलर डाइट में पर्याप्त मात्रा में ऐड करते हैं तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, आपको जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। कुछ लोग रेड वाइन का भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसकी बजाय आप इसकी बजाय अगर आप अंगूर वगैरह यूज कर सकते हैं तो ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं रेड वाइन वगैरह के। तो हमें अच्छा बेनिफिट लेना है तो हम ऐसी चीजों को जो नेचुरली है, जैसे लाइकोपिन हमें मिल रहा है टमाटर से, इनको अलग अलग, इनको अगर हम अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। उम्र से पहले उम्र दराज नहीं दिखेंगे, हम अपनी स्किन को जवान बना करके रखेंगे तो वाकई हमारा जो दिन है वो बहुत खुशनुमा हो जाता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत खुशनुमा हो जाता है। पानी पीने का पर्याप्त ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये चीजें हैं जो आपकी स्किन को और आपकी एज के बढ़ने के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। सो मेरा आज का जो सेशन है वो यहीं तक है। अपने और अपने परिवार की सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सर।